श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 273 पृष्ठ 515। सम्मं विदिद पदत्था चत्ता उवहिं बहित्थमाझत्थं विषये सुणावसत्ता जेते शुद्धा तिणे दिठा। कल ये गाथा शुरू तो की थी, पर एक कमी रही कि पहले हमने इसका अर्थ नहीं किया, क्योंकि जब आप अर्थ करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। सबसे बड़ी चीज जो पहले ही जो अपन ने चर्चा की थी विदित पदत्था, उसमें हमने पद और अर्थ का अभिप्राय दूसरा लिया था, और यहां नीचे सबने पदार्थ लिया, जिन्होंने पदार्थों को भली भांति जाना है। क्या ऐतराज है इससे? यदि ये अर्थ भी किया जाए कि जिन्होंने पदार्थों को भली भांति जाना है, ये अर्थ किया जाए तो ऐतराज क्या है? देखो, पदार्थों का निर्णय, वस्तु स्वरूप का निर्णय तो अविरति सम्यक दृष्टि भी ही कर लेता है, उस भूमिका में भी होता है, लेकिन वो उपधि यानी परिग्रह का त्यागी नहीं होता। और यहां अगली ही शर्त दी है चत्ता उवधिम, जिसने उवधि को त्याग दिया। समझ गया ना? इसका मतलब ये पदार्थों के निर्णय वाली बात नहीं। फिर परिग्रह को त्याग दिया, इतना ही नहीं, उसके साथ कहते हैं बहित्यमज्जत्थम। इसका भी अर्थ बड़ा गंभीर है और बड़ा ही एवरेज किया गया है। बाहर में मध्यस्थ हो गया है। आप देखिए ना नीचे क्या अर्थ दिया है, ठीक है ना? कहीं नहीं, बहित्यमज्जत्थम उपधिम, अच्छा, ये बाहरी और अंतरंग उपधि का त्याग कर दिया है। देखो, एक बात बताओ कि मज्जत्थम का अर्थ अंतरंग कैसे लगा है? अभी आप देखें, चिंता नहीं करिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जो मध्यस्थम का अर्थ है, वो मध्यस्थम का अर्थ होता है मध्यस्थम। अब मध्यस्थ का अभिप्राय अंतरंग ये लगाना, ये अपने आप में थोड़ा सा जल्दीबाजी का अर्थ है। आप भाई, जब एक को बहिरंग तो दूसरा अंतरंग, ये परस्पर विपरीत अर्थ जोड़ना या जो प्रचलित है वो जोड़ना एक भिन्न बात है। और ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं? जब कोई ये सोचता है कि कुंदाचार्य देव ने हाँ कह दिया होगा, हम ऐसे ही लगा लेते हैं, ये तरीका गलत है। कम से कम प्रवचन सार के संदर्भ में वो बहुत सावधानी से एक एक पद का प्रयोग करते हैं, एक एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये बहिरंग और अंतरंग, ठीक है ना, ये दो अर्थ निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे? ठीक है ना? ये अर्थ ही नहीं है यहां। वो
कहते हैं बहेत्थ मध्यस्थम। बाह्य जितनी भी चीजें हैं, संयोग, जो कुछ भी घटनाएं हैं, अपने स्वभाव से बाहर जो कुछ भी हैं, उन सब में मध्यस्थ हो चुका है। हमारे यहां आता है सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। जो मेरे से विपरीत वृत्ति है उनसे मध्यस्थ हुआ जाता है। तो जो विभाव हैं वो आपके स्वभाव से विपरीत हैं कि नहीं है? चाहे राग द्वेष हो, चाहे पुण्य पाप हो। पुण्य भी आपके स्वभाव के विपरीत है मान्यवर। भले ही कोई कितनी बड़े पद वाला कितनी लालच दे उसका, पर शांति से विचार करना, पुण्य भाव करते हुए किसी के मोक्ष नहीं होता। चाहे कितने ही पूजनों में लिखा हो पुण्य करत संसार सुख, पुण्य करत निर्वाण, ये सब कुछ भी लिखा हो, इन सब बातों में कोई दम नहीं है। ये भावुकता की बातें हैं, इनको गंभीरता से मत लेना। समझ गए ना? जैसे कोई बच्चों से बातें करते हुए उनकी हर बात में हाँ में हाँ करता है, पापा कल जरूर हमारे लिए नई कार ला के देना। हाँ बेटा कल ला के देंगे, चिंता नहीं करो। बाजार में नाटक नहीं कराना तो वो हाँ कह देता है। तो इन बातों को आप इतनी गंभीरता से लो के उसकी पत्नी पूछे तुम इतने पैसे लाओगे कहां से, वो तो मर्सिडीज मांग रहा है, तुमने कह दिया। अरे भाई, उस कहने का मतलब वो नहीं है। हम उतने सिंसियर कहां हैं? तो बाजार में नाटक नहीं करवाना इसलिए कह दिया। तो ऐसे ही भक्ति के आवेश में जो कुछ कहा जाता है वो सब चीजें उस तरह की गंभीरता से लेने की नहीं है। आप उनको यदि उद्धरण दोगे हमारे लिए, देखो फला पंडित जी ने लिखा है, फला पूजन में लिखा है, फला स्तोत्र में लिखा है, ज्यादा टेंशन मत लो। आज की भाषा में जो आजकल बच्चों में चलती है कि ज्यादा सेंटी मत बनो। समझ गए ना? थोड़े से लो प्रोफाइल रहो, बहुत जरूरी है। तो दरअसल क्या है, विपरीत वृत्ति, जो मेरा निज चैतन्य की प्रणति उससे विपरीत जो भी वृत्ति है उसमें मध्यस्थ रहना। अभी अर्थ तो आगे करूंगा, अभी तो शब्दार्थ बता रहा हूं। क्यों रहना? क्योंकि राग से जो पुण्य है उससे राग नहीं करना, और पाप से द्वेष, पाप माने पाप भाव नहीं, पाप के उदय, उससे द्वेष नहीं करना। मध्यस्थ रहना। समझ गए ना? पुण्य के उदय से भी मध्यस्थ, पाप के उदय से भी मध्यस्थ। ये मध्यस्थता स्वरूप के अवलंबन से आती है। ये मध्यस्थता दूसरे के गुण दोष देखने से नहीं आती, बाहर से नहीं आती। समझ गए ना? दूसरे के गुण दोष देखोगे तो जो दोष देखोगे उसको हटाओगे, द्वेष करोगे, और जिसमें गुण देखोगे उससे राग करोगे। जब तक आपकी गुण दोष की दृष्टि रहेगी तब तक आप मध्यस्थ हो ही नहीं सकते। मध्यस्थ कब होगे? मेरा है ही नहीं भैया। आप बाजार में जाए, कोई दुकानदार का भाई साहब इतनी बढ़िया चीज और आपको चौथा ही दाम पे दे रहे, मेरे तो ये लेने आए ही नहीं हूं, मुझे चाहिए ही नहीं। अरे भाई साहब देखो तो सही, मैं अपना टाइम खराब क्यों करूं? जो मुझे चाहिए ही नहीं है उसके लिए मैं अपना समय बर्बाद क्यों करूं? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या कहा मैंने? ये मध्यस्थता माने वो उसमें रुचि ही नहीं, एक सेकंड का भी उपयोग उसमें बर्बाद करने को तैयार नहीं। वो चाहे अच्छी बताए चाहे बुरी बताए। दूसरा का भाई साहब बिल्कुल सही किया, ये नकली माल बेचता है, आपने नहीं लिया, बहुत अच्छा लिया, कहते इसकी भी नहीं सुनना। क्यों? मैं थोड़ा सा समय लेके अपना प्रयोजन का सामान लेने आया, मैं इन दोनों की सुनने को तैयार नहीं। चाहे वो लूट रहा था, ठग रहा था, उससे भी मध्यस्थ, और जो मेरे को तारीफ कर रहा उससे भी मध्यस्थ। मुझे ये जानने की रुचि नहीं है कि वो ठग था कि सही था, मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं थी। मेरी मध्यस्थता का आधार ये है। मेरी मध्यस्थता का आधार ये नहीं है कि वो ठग था और तू भला आदमी। यदि ये दृष्टि होगी तब तो मैं राग द्वेष करूंगा, मध्यस्थ रहूंगा कैसे? समझ गया ना? तो जो जो बाहरी पदार्थ है, बाहरी संयोग है, बहिर्भाव है, तीनों,
बाहरी पदार्थ, बाहरी संयोग और बाहरी भाव, इन तीनों का अंतर समझते हो आप लोग? मैंने सोच समझ के बोले हैं ये शब्द अमित जी भाई साहब। बाहरी पदार्थ माने गेय, बाहरी संयोग माने जिनमें आपका कुछ ना कुछ जुड़ाव है। पाकिस्तान की घटनाओं को आप गेय भाव से लेते हो, ठीक है ना? और आपके एरिया में पानी नहीं आएगा आज, इसको आप गेय भाव से नहीं लेते हो। अब डिफरेंस समझ रहे हैं ना? मैंने इसीलिए दो शब्द भिन्न भिन्न प्रयोग किए कि जिसमें आपका कोई जुड़ाव नहीं वो है बाहरी पदार्थ, लेकिन जिनमें आप कहीं ना कहीं अंतरंग में प्रभावित होते हो, जुड़ाव फील करते हो, वो है बाहरी संयोग। और उनके कारण जो आपके मन में नहीं चाहिए, जो आपकी शांति को भंग करती हैं, ऐसे जो अंदर में उद्रेक पैदा होते हैं, उद्वेग पैदा होते हैं, वो है बाहरी भाव, बहिर्भाव। समझिए? आपको बताऊं, विश्वास हो कि जीवादि तत्व के बारे में विचार करना, इसको भी बाहरी भाव कहा है। इन्हीं कुंद आचार्य देव ने नियम सार में जी और हे कहा है, जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेय मप्पणो मप्पा। शायद 47वीं या कौन सी गाथा है, 49वीं ऐसी कोई गाथा है। आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिन चीजों को आप, जिन संयोगों को अच्छा मानते, देव शास्त्र गुरु के संयोग को अच्छा मानते, पुण्य का कारण मानते, पुण्य भाव रूप मानते हैं, बहिर्भाव की बात कर रहा हूं, उनके लिए हमारे आचार्य क्या लिखते हैं? जो कहते हैं साहब पुण्य को कोई गलत बता के बताए, कहीं लिखा हो बताए, अरे सुनो भैया, कितना सुनना, रोज सुना रहो। सुकृतम अपि समस्तम भोगिनाम भोग मूलम त्यजतु परम तत्वाभ्यास निष्णात चित्ता। क्या अर्थ हुआ? सुकृत माने पुण्य, समस्तम माने पूरा ही, कोई उसमें भेद नहीं कर सकते आप। जितने भी पुण्य भाव हैं वो सभी भोगी नाम भोग मूलम, वो भोगी जीवों के लिए भोग के मूल बनते हैं। त्यजतु, इसलिए उनको छोड़ दो, उनका विकल्प करना तक छोड़ दो। परम तत्वाभ्यास निष्णात चित्ता, यदि निज गायक की अभ्यास करना है, उसमें रमना है, उसमें उपयोग को रमाना है, तो पुण्य का आकर्षण, पुण्य का चिंतन, पुण्य की चर्चा तक तुम बिल्कुल छोड़ दो। ये सब जिनवाणी की बातें बता रहा हूं, मैंने नहीं लिखे ये आचार्यों के वचन है, परम ज्ञानी आचार्यों के वचन है, आचार्य कुंद के व्याख्याकारों के वचन है। समझे ना? तो आपको थोड़े शांत मन से इसको समझना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। समाज भोली है, उसको भड़काइए मत। उसने शास्त्र नहीं पढ़े, वो संस्कृत प्राकृत नहीं जानती, आप पर विश्वास करती है और आपने एक फरमान जारी कर दिया, हाँ साहब पुण्य को जो गलत कहता है, कहीं नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा, मैं गारंटी देता हूं, मुझे दिखा है। ये चैलेंज विलेंज देना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है इनमें। समझ में आया ना? क्योंकि तुम जिनके बीच में देते हो, जो तालियां बजाते हैं, उन्हें तो अतई पता नहीं, उन्होंने तो कुंद और कुंद के साहित्य को पढ़ा ही नहीं है। उनके भोले लोगों के बीच में क्या तालियां बजवाते हो? चर्चा करना है तो शास्त्र आगे रख करके फिर चर्चा करो। दृष्टांत तो सब तरह के मिल जाएंगे, उदाहरण सब तरह के मिल जाएंगे। एक पंक्ति सुना के हल्दी की गांठ रह के कठरिया बनने की कोशिश मत करो। एक पंक्ति तो कहीं की भी मिल जाएगी, सब तरह की जिनवाणी में कथन है, चारों अनुयोगों का कथन है, लेकिन उन पे समाज को उद्वेलित मत करो। समझ गए ना? आप पहले सत्य बताओ कि हां इन आचार्यों ने ये कहा है पुण्य के बारे में, उसके बाद में कहना। वो तो पंक्ति आप पढ़ते ही नहीं हो, बोलते ही नहीं हो, ठीक है ना? दूसरी बोलते हो,
अरे जो प्रथम भूमिका के जीवों के लिए बहुत सी बातें कही जाती, समझिए, वो आक्षेपणी कथा है। आपको बताई थी ना 4 प्रकार की कथा। आक्षेपणी कथा माने संसारी जीवों को एक बार वो आए तो सही, तो उनके लिए हाँ जो तुम कह रहे बिल्कुल सही है, पुण्य करने से, हाँ बिल्कुल पुण्य करने से ही सब कुछ हो जाए। ये आक्षेपणी कथा है। आक्षेपणी कथा को संवेदनी और निर्वेदनी कथा मत बनाओ। आपका पद निर्वेदनी कथा का है, वैराग्य का है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति जगाने का पद है आपका। आप उनको आक्षेपणी कथा अकेली सुनाओगे क्या? डिफरेंस समझ रहे ना विपिन जी, कहां अंतर पड़ रहा है? आज हमारे बहुत से विषय ऐसे जिनमें हमें वास्तविकता का आता ही पता नहीं होता, लेकिन हम उन विषयों पर बहुत उद्वेलित हो जाते हैं। और आजकल ये सोशल मीडिया, इसके बारे में तो विपिन जी आपसे सावधान कर रहा हूं, वार्न कर रहा हूं। लोग जो ये चंडू खाने की गप्पे चला देते हैं ना कुछ भी, और हम भावुक होकर उसे हितकारी मान के कर देते हैं, थोड़े से लो प्रोफाइल रही है। पहले इनकी सत्यता को परखिए। मैं आपके ही संदर्भ में कह रहा हूं, जानबूझ के, चाहे वो संबित शिखर जी का विषय हो, मुद्दा हो, चाहे कोई भी हो। हमें कई चीजों का कुछ पता नहीं, वास्तविकता का, और किसी ने भी कुछ एक उत्तेजक भाषा लिख दी और हम बिल्कुल सोचते हैं भाई अरे अरे इतना बड़ा अनर्थ हो रहा। गलत गलत है, लेकिन गलत को सुधारने के तरीके भी यदि आप गलत अपनाओगे तो वो सही कहां से हो जाएंगे? ठीक है ना? कोई भी कोर्ट इस तरह से सोशल मीडिया की रिट पिटीशन को स्वीकार नहीं करता। क्या आप जानते हैं? ना कोर्ट किसी पब्लिक से मांगता है, ना वो बहुमत के आधार पे या कितनी लोगों ने साइन कर दिया, ट्वीट कर दिया, इसके आधार पे वो निर्णय करता है। कुछ चीजों को हम थोड़ा सा समझा करें। आज चूंकि बात छिड़ गई है, 5 मिनट में कुछ संकेत कर दूं। मेरे से जैन समाज के लोग, मैं इतने दिनों से चुप था इस मामले में, बहुत लोगों ने फिर आखिरकार मेरे से संपर्क किया, सुदीप जी आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं। कल जब मेरे से संपर्क किया तो मैंने गिने चुने 2-4 नाम नहीं बताऊंगा आपको, टॉप लोगों से सब सामग्री मंगाई, व्यवस्था की, और किन किन लोगों से मिलना है, एक्चुअली कौन क्या कर सकते हैं। आज आप कहते हैं, एक सज्जन बोले मेरे से कि हम इसमें भारत बंद करेंगे। भाई साहब एक बात बताओ कि भारत बंद करने वाले, देश बंद करने वाले क्या हरकतें करते हैं? क्या आप वो कर सकते हो? क्या इतनी संख्या में हो? क्या आपकी इतनी हिम्मत है कि एक पुलिसिया लाठी पड़े उसके बाद में खड़े रहोगे? नहीं, मानसिकता तो देखो। और इस सब, चलो एक बार आपने कर भी लिया, विरोध प्रदर्शन हो गया, लेकिन इससे कोई नतीजा निकला है आज तक? ये टैक्टफुली ढंग से ही निकलते। और आपकी सूचनार्थ कि मैं उस पर खुद लगा हुआ, आपको वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, पर यह समझ लीजिए कि उसमें सत्ता का शीर्ष, विपक्ष का शीर्ष और स्टेट गवर्नमेंट का टॉप, ये तीनों को जोड़ के कर रहा हूं। ठीक है ना? और उनका समाधान निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या हो पाएगा इसकी गारंटियां नहीं दे रहा, लेकिन हम लोग जो थोड़े लोग हैं, ये अपनी ऊर्जा इन आंदोलनों में और दिखावों में, हाय हाय में बर्बाद ना करके, जैन जानेगा हमेशा समझदारी से। ठीक है ना? आज तक वो चले जो, वो दूरदर्शितापूर्ण नीति से चले। ठीक है ना? वो करे, अच्छा होगा। बात आई तो मैंने एक संकेत रूप में कह दिया, किसी को गलत नहीं कहा, पर एक जरूर आपको बड़े ही शालीनता पूर्वक वार्न करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया की बातों को बहुत ज्यादा टेंशन में मत लीजिए या उनसे उत्तेजित मत होइए। कौन चीज कब कहां आप ही के उल्टी पड़ जाए कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है ना?
आप व्यक्तिगत सत्य का समर्थन करिए, पहले पूरा जानिए। आपको पता है ये प्रीवी काउंसिल के समय, अंग्रेजों के समय से पूरे गवर्नमेंट ने आज तक, कोर्ट के ऑर्डर हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन हैं कि साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन लोगों को पहाड़ पे चढ़ना, शब्द में जिनवाणी के सामने गलत बोल रहा हूं लेकिन ये यथार्थ है, और हंटिंग करने की उन्हें गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने छूट दी हुई है। कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। आप अपने वो हर साल हजारों लाखों की संख्या में हर साल चढ़ते हैं, करते हैं। अब क्यों क्या हुआ वो सब बातें अलग हैं, ठीक है ना। हमने वो भी कोर्ट के और गवर्नमेंट के ऑर्डर निकलवाए कि ये क्षेत्र जैनों का पवित्रतम क्षेत्र है और इसकी मर्यादा, जैन धर्म के अनुसार जो मर्यादा है उसकी रक्षा करना प्रशासन का कर्तव्य है। वो सारे, मतलब आप विश्वास करो कि 600 साल पहले से आज तक के जितने जैनों के पक्ष में ऑर्डर हैं, सारे ऑर्डर आज मेरे पास है। एक दिन में कल शाम को 5 बजे बाद लगा था इस पर, और तब से लेके अभी तक वो सारे काम मैं कर चुका हूं, ठीक है ना। आप विश्वास रखिए, काम तरीके से हो पाएगा। इस तरह की जो बातें हैं इनसे कुछ नतीजा नहीं निकलता। और दूसरा, सत्ता की एक बड़ी कमजोरी होती है, माफ करना ये चीजें ज्यादा प्रचार के लिए नहीं है, मैं कह रहा हूं चूंकि अब आ गया भाव तो कह रहा हूं। सत्ता की कमजोरी होती है कि वो समझ से तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन तनातनी में तब तक स्वीकार नहीं करती जब तक आपके पास उतना प्रचंड बहुमत नहीं। आजकल अकल की बात अकल के तरीके से सुनी जाती है, हाय हाय के तरीके और झंडों से नहीं सुनी जाती है। उसमें आपके पास उतना प्रचंड बहुमत होना चाहिए, या तो आप में झुकाने की ताकत हो, समझ गए ना। और यदि वो सब नहीं है तो आप समझदारी के तरीके से बढ़िए। आपने सामने की लड़ाई में आप जीतने लायक नहीं। इससे मैं आपका मनोबल कमजोर नहीं करना चाहता हूं। सारे जैन एकजुट हों, और यदि जो ये नीतिगत निर्णय कर रहे हैं उसमें यदि इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो हम सांकेतिक मौन, सांकेतिक उपवास पूरे देश में उसके करेंगे, लेकिन इसके लिए हम बंद नहीं करवाएंगे। जिस गरीब की रोजी रोटी मरती है, कोई आपने रास्ता रोकवा दिया, कोई मरीज हॉस्पिटल जाने से, भाई साहब उन सबसे बड़े दूसरे प्रभाव निकलते हैं। इसलिए विवेकपूर्ण आचरण करिए। महात्मा गांधी ने हमारे जैनों से सीखा था अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह। आप अपनी बात कहिए, उसको दिखाइए, पर उसमें किसी को पीड़ित करके नहीं करिए। सुनाने के और भी तरीके हैं, पर हमें विश्वास है कि जो शुरुआत की बात है उससे कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकल आएगा। उसकी व्यवस्था सारी कर ली है, लोगों को कैसे कैसे किन किन से मिलाना, क्या डेली, सब व्यवस्थाएं की, ठीक है ना। और मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे कोई अपना आत्म प्रचार चाहिए, इसमें मेरी कोई रुचि। वो तो समाज के लोगों को आशा थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई जो भी यदि मेरे से बन सकता है कि 2 लोगों को आपस में मिलाना, मैं समय दे दूंगा, इस भाव से किया। और दूसरा, तीर्थ क्षेत्र क्या आप ही का है क्या? हमें उसके प्रति वो भावना नहीं। लेकिन मैंने पहले बहुत उत्तेजित होता था ऐसी बातों पर बीच में बहुत से दौर देखे, तब से मैंने कोरी उत्तेजना की बातें करना छोड़कर और सोशल मीडिया की इस पे जो बातें करना छोड़कर सार्थक प्रयास करने पे जोर दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज को समझिए और धैर्य से करिए, दृढ़ रहिए। हमें करना है, यदि जरूरत पड़ी तो हर व्यवहारिक और समझदारी का तरीका हम करेंगे, इसका मैं आपको वचन देता हूं, ठीक है ना। लेकिन अनावश्यक उत्तेजित और किसी भी बात के लिए वो सब में अभी मत पड़िए, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है ना। कोर्ट के मसले अभी आपके दिगंबर सितंबर के, वो तो आज तक निपट नहीं पाए। बताइए कितने सालों से करोड़ों करोड़ रुपए आपका लग गया, नतीजा क्या निकला? सब अपनी अपनी फाइलें बनाए बैठे।
डेट्स मिलती रहेंगी, नहीं होगा इस तरह। जिन्होंने वहां पर शिलान्यास किया वहां तक बात पहुंचाई जा चुकी है और उन्होंने माना है कि हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इस बात को आगे नहीं बढ़ाएं, पर उसके लिए औपचारिक प्रक्रिया करने की प्रयास कर रहे हैं और पूरे करेंगे, ठीक है ना। पर यह चीज कोई ऐसी नहीं है कि जो पहली बार हुई है। इसके लिए 200 साल पहले के ऑर्डर से हमारे पास जानकारी कि साल में मकर संक्रांति के दिन ये लोग जाते करते हैं। पहले क्या था, ना कोई जाता था जब इन लोगों की भीड़ भाड़ होती थी, और ना कोई फोटो खींचना। आजकल आपके पास सब साधन है, साइड से गए, सबने रिकॉर्डिंग कर ली, आपको पोस्ट कर दी, आप लोग उत्तेजित हो गए, बड़ा भारी कुछ हो गया। अनर्थ अनर्थ है, गलत गलत है, लेकिन उसको जहां से गलत की छूट मिली हुई है हमें सुधार वहां कराना पड़ेगा। इनसे लड़के आप नहीं करा पाओगे सुधार, बस इतना बताना है। हम विवेकपूर्ण तरीके से उसको करेंगे, कर रहे हैं और करके देंगे, ठीक है ना। अब कितना होता है वो सब भाग्य की बात है, उस पर मैं इतना ज्यादा दावे नहीं करता, क्योंकि वस्तु का परिणाम हमारे अधीन नहीं है। हाँ, हमारा जितना राग है उसके अनुरूप हम पूरा करेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। लेकिन कोरे आंदोलन और सोशल मीडिया बाजी से कुछ नहीं होना, इन पर उत्तेजित ज्यादा मत होइए। अपना विषय कुछ और था, बहित्थ मध्यत्थम। जो बाहरी चीज 3 बताई, एक बाहरी पदार्थ, बाहरी संयोग और बहिर्भाव। स्वरूप में लीनता के अलावा जो भी भाव है वो सब बहिर्भाव है। इस दृष्टि से ही वहां का जीवादि बहित्तच्चम हेयम, समझ में आया ना। वो विकल्पात्मक स्थिति है, वो भी उसके प्रति आप मध्यस्थ हो जाओ। अभी अपनी चर्चा आई थी परसों, ज्ञाता बनो, ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा बनो, उसको जानो। मात्र जानना तेरा काम। आप पढ़ते तो हो, लेकिन जानने का काम मतलब जानते हो। जानना माने हित हित की बुद्धि नहीं जगना, अच्छे बुरे की बुद्धि नहीं जगना, कोई प्रतिक्रिया नहीं होना, उसका नाम जानना है, उसका नाम मध्यस्थता है। और हम क्या मध्यस्थ हो पाते हैं? नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपनी कमी स्वीकार करिए, उसको पहचानिए और उसके साथ विषयेषु नावसत्ता। अब इसके लिए सीधा सीधा कह दिया जाएगा, पंचेंद्रिय के विषयों में जो अवसक्त, देखो आसक्त अवसक्त, आचार्य देव ने यहां पर अवसक्त का प्रयोग किया है, आसक्त का प्रयोग नहीं किया। कोई किसी विषय में जुड़ जाए तो आसक्त है, ठीक है ना। कोई विषय ज्ञान का ज्ञेय बने, इतनी तक की रुचि नहीं आया समझ में। आप अखबार पढ़ते हो, महाराज जी अखबार पढ़े तो गलत कहते भाई नहीं, हम तो जान लेते हैं क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना। जरूरत नहीं है। कहते आपको ये छूट नहीं, आप उनमें अवसक्त भी नहीं हो सकते। गृहस्थ आसक्त भी हो तो चल जाएगा, लेकिन आप अवसक्त भी नहीं हो सकते। मैं हर चीज का अंतर बता रहा हूं। उनके प्रति जिज्ञासा भाव भी नहीं रख सकते। कर्ता भोक्ता भाव तो आसक्ति है, पर जिज्ञासा भाव अवसक्ति है। जिज्ञासा बिना इच्छा के प्रेरित नहीं होती है। जिज्ञासा राग रूप है, भले ही ज्ञानात्मिका हो, उसका मुखिया ज्ञान हो, पर उसकी प्रेरणा राग है। विपिन जी, कुछ चीजों को हमें बहुत, आप जो चर्चा कर रहे हैं उसका स्तर बहुत ऊंचा है, और हम उतने ऊंचाई पर नहीं जाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे इसका मर्म। अभी आप देख लो, मैंने देखा ही नहीं, ऐसे ही कहता हूं। देखो, विषयेषु ना आवश्यकता, विषयों में आसक्त नहीं। मैंने कहा था ना कि इन्हें ये पता ही नहीं है
कि आसक्त और अवसक्त में अंतर क्या होता है। आचार्य ने वो शब्द क्यों प्रयोग किया? वो आसक्ति भी प्रयोग कर सकते थे। समझ रहे ना? कुंद कुंद के शब्दों, उनके संकेतों को जो ग्रहण नहीं करता, समझ लेना कि वह नितांत अपात्र है उनके शास्त्रों का अर्थ करने के लिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वही का वही शब्द रख दो, उसके साथ खिलवाड़ मत करो, अपनी अकल का छोंक मत लगाओ, अपनी समझ को ज्ञानियों की समझ से मिलाओ, ज्ञानियों में अपनी समझ का छोंक मत लगाओ। मैंने ये समझा, मैंने कहा, आजकल ये कहानियां बहुत चलती हैं। क्यों अमित जी भाई साहब, झूठ कह रहा हूं? कोई से कुछ मैंने समझा ऐसा होगा, मैंने कहा आप शायद ऐसा कर, ये तुक्केबाजियां भूल जाओ। ज्ञानियों के अभिप्राय में तुक्केबाजियां मत करो। नहीं है, नहीं आ रहा कुछ समझ में, कोई नहीं है, कोई खतरा नहीं, उस शब्द को ज्यों का त्यों रख दो, बता दो हां साहब मुझे नहीं आया ज्यादा समझ, लेकिन उसे बदलने की कोशिश मत करो। अब आप बताइए, आसक्ति और अवसक्ति एक ही चीज है? कर्ता भोक्ता पने से आसक्ति होती है और जिज्ञासा भाव में अवसक्ति होती है। यह अंतर ही नहीं पहचाना आपने। मुनिराज आसक्त नहीं हो सकते हैं, ना आसक्ति का त्याग करते हैं, वो त्याग करते हैं अवसक्ति का, जिज्ञासा का। वो उनको जानने तक की। देखो, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, बहुत सात्विक भाव से लेना। मुकेश जी कहां खो गए? अरे कुछ सावधान हमारी ओर भी रह लिया करो। आधा चेहरा तो उसमें छुपा देते हैं, दिखते ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? सुनो, राग है भाई, इसलिए कह रहे हैं, कोई हम ऐसे विरागी नहीं है, हम भले ही उस स्तर की चर्चा कर रहे हैं इसलिए कह लेते। सुनो, जैसे कोई मुनिराज है, ठीक है, उनका आहार होना है, ठीक है, आप उन्हें बताओ महाराज आज बढ़िया हलवा पूड़ी बनाया है, आपको केसरी भात बहुत पसंद है, आज वही बनाया महाराज। आसक्ति होगी तो आपके चौगे में पड़ गए जाएंगे, सुनना जरा। अवसक्ति होगी तो आपकी बात सुन लेंगे, माने निषेध नहीं करेंगे। और यदि अवसक्ति भी नहीं होगी, भाई साहब आप चलो अभी इस समय हमारा स्वाध्याय का समय है, डिस्टर्ब मत करो, जाओ। वो उसमें जिज्ञासा भी क्या बना, कहते इसके यहां तो जाने ही नहीं। जिसकी रुचि भोग पदार्थों में है, जो हमें भोगी समझ रहा है। आप डिफरेंस समझिए कि नहीं समझिए? आप क्या कह रहा हूं? आचार्य ने क्या लिखा, ये मुनिराजों की बात है। मुनिराजों में आसक्ति नहीं होती, अवसक्ति की संभावना होती है। वो भी जैसे हम लोग कई कहते थे ना, जानेला प्रयोजनवान छे। अब आप डिफरेंस समझिए। मुनिराजों के लिए वो जानेला प्रयोजनवान भी नहीं होता है, वो उसको जानना भी नहीं चाहते। क्या करेंगे जान के? कौन उपयोग भटका है, जिसे पर में उपयोग नहीं अटकाना भटकाना, उसे जानेला प्रयोजनवान किस काम का है? पंचेंद्रिय के विषय में डिफरेंस समझिए। और यहां भी विशेषु का अर्थ अकेला पंचेंद्रिय के विषय नहीं। क्योंकि जो भावलिंगी मुनिराज हों, वो पंचेंद्रिय के विषयों का, जिनका एक स्पेशल गुण होता है, क्या विषय, पंचेंद्रिय विषय जय, वो विजेता हैं। यदि उनको विकल्प करने लगे, जिज्ञासा भी हो गई, तो वो विजेता कहां रहे?
विजेता उसकी चिंता नहीं करता है। कमजोर व्यक्ति चिंता करता है, कमजोर व्यक्ति चिंतन करता है। विजेता चिंता क्यों करेगा? समझ गया? ये कई बारीकियां हैं, इसलिए मैं कहना चाहता था आज कि पहले इनका अर्थ समझो, शब्द क्या कहते हैं उतना समझो। गहराई तो देखो, हम विषय के प्रकरण के अनुसार की गहराई की चर्चा हम करेंगे। आप जानते हो मैं जल्दी नहीं बढ़ पाता, मेरी चाल बहुत धीरी, ठीक है ना। मैं आप लोगों जैसा सूरमा नहीं हूं कि तेजी से फटाफट पढ़ के सारा आगे बढ़ जाऊं, बहुत धीरे चल पाता हूं। कमजोर भाई तो हूं, क्या बुराई है इसमें। अब आप लोगों को तब भी रुचती है तो आप सुनते हो, जिनको नहीं रुचे वो नहीं सुनते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं किसी से विचलित नहीं होता। हमारे एक सज्जन बोले, अरे साहब आप बातें करते हो, उनके देखो देश भर में 1000 लोग रोज सुनते हैं, कोई कहते 2000 लोग सुनते हैं। मुझे कोई विचलितता नहीं है इससे, कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे क्या बताते हो? क्यों? क्योंकि जो चर्चा है उसके ग्राहक तो विरले ही होंगे। इतनी भीड़ में तो वो चर्चा ना चलती है ना पचती, तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं। हमें बहुमत नहीं चाहिए, हमारे लिए तो सत्य के जिज्ञासु चाहिए। ख्याल में? तो ये चर्चा अपनी धीरे धीरे चलेगी, लेकिन उसको पहले पहचानो। जे ते शुद्धातिनिदिष्ठ, वो शुद्ध श्रवण है। शुद्धा माने यहां प्रकरण किसका चल रहा है? श्रवण का ना। वो शुद्ध श्रवण है, वो प्योर श्रवण है। उनके व्यक्तित्व में कोई घाल मेल नहीं। श्रावण की परिपूर्णता की बात नहीं है, श्रावण की परिपूर्णता की बात तो पिछले में हो गई। अब चलो भाई, जो श्रावण की परिपूर्णता को नहीं छू सके, टॉप लेवल को नहीं ले सके, पर प्योर श्रवण कौन है? जिनमें मिलावट नहीं, जो नकली नहीं, जो पदभ्रष्ट नहीं है, उसकी क्वालिटियां हैं ये शुद्धा माने शुद्धोपयोगी है। ये सब कहां के अर्थ कर रहे हैं आप? ये समय सार नहीं है। प्रवचन सार में भी चरणानुयोग की चूलिका हो, चूलिका में भी अंतिम भूमिका की बात है, निष्कर्ष की बातें हैं। तो हमें उसी प्रकरण के अनुसार अर्थ लोगे कि भैया प्रकरण के विपरीत अर्थ लोगे? समझे ना? हमें थोड़ा सा विचार करना सीखना पड़ेगा। ये शुद्ध माने शुद्धोपयोगी नहीं, शुद्ध माने शुद्ध श्रवण है। उन पर हमें आशंका नहीं करना चाहिए। वो क्षोभसम के धनी हो नहीं हो, रिद्धिधारी हो नहीं हो, उनके लोग पूजते हो नहीं पूजते हो, क्या स्थिति है, सब तटस्थ हो जाओ। यदि ये क्वालिटी मिलती है तो वो शुद्ध श्रवण है, इतना पहचान कर लेना। ये चरणानुयोग की चूलिका की चर्चा में यदि कोई श्रावण की परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सका, नहीं पा सका, फिर भी वो श्रवण तो कम से कम प्योर है। इसकी पहचान क्या है? वो ये गाथा उसकी पहचान है। हर गाथा का विषय भिन्न है और परस्पर जुड़ा हुआ भी है। वह उस क्रम में आने का हेतु भी है। आज जो शास्त्र का लक्षण आपको भेजा लेख में, वो क्यों भेजा? 7 पॉइंट भेजे, उसका निष्कर्ष क्या दिया कि जब तक आप परस्पर अनुबद्धता, एक दूसरे से जुड़ाव, उससे वो बात निकल रही, क्यों आ रही? यूं ही नहीं कह रहे, वो बात नहीं आए तो कहीं ना कहीं अधूरापन रहेगा। प्रश्न ये है कि यदि कोई श्रावण की परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया तो प्योर श्रवण है कि नहीं है? कौन हो सकता है? तो वो ही है। श्रावण की परिपूर्णता की पहचान वो है और प्योर श्रवण की पहचान ही है। जो श्रवण ही रहेंगे, श्रावण की परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी पंचम काल में भी ऐसे श्रवण ही श्रवण कहलाएंगे, अन्य शुद्ध श्रवण नहीं कहलाएंगे। जिनके पास उपाधि है, जरा सी भी उपाधि है, वो शुद्ध श्रवण नहीं है। आजकल इतनी विडंबना हो गई
आज शाम को मेरे किसी खास व्यक्ति का फोन आया, वो बड़े दुखी होके बोल रहे थे, कह रहे थे कि सुदीप जी क्या कहें, एक महाराज जी यहां थे जिन्होंने बाकायदा अपना फार्म हाउस बनवाया, समाज ने उन्हें खरीद के पैसा कर करके दिया, उसमें 10-20 नौकर चाकर, पेड़ पौधों, इन सब की देखभाल के लिए, दुनिया के लिए, उनके भोजन व्यवस्था, सब के लिए सब चीजें वहां साधन जुटा ली। अब वो गए तो अपने गुरु के पास जाके आचार्य पद लेके आए, लोग बाग उनको जय गुरुदेव कर रहे, बधाइयां दे रहे, आप आचार्य बन गए। हमने कहा भैया इसका मतलब ये है कि अभी तक ये कोई गड़बड़ी करें तो इनके जो आचार्य थे उनसे जाके आप कह तो सकते हो, अब ये बन गए का मतलब आप कह नहीं सकते, जो कुछ भी करे चुपचाप सिर झुकाओ। ये समाज की घोर नादानी है, घोर नादानी है। आप बिगाड़ रहे हो श्रावण को, आप नहीं चाहते हो कि सच्चे श्रमण इस पंचम काल में रहें और हों। जो समझते हैं कि मुनि भक्त हैं, ध्यान रखिए वह वास्तव में मुनि भक्त नहीं है, वह मुनि मार्ग के समापन करता है। जैसे कोई माँ बाप बच्चे को लगातार जो वो मांगे वो फास्ट फूड, जंक फूड, क्या करे साहब, बच्चा मांगता ही, वो ये चीज दो तो घर की रोटी खाता ही नहीं। क्यों? अभी हमारे कोई रिश्तेदार आए, मैंने सुनाई, हमने कि इसमें गलती 100% मां बाप की है, तुम नालायक मां बाप हो, सीधे शब्द बोले। बच्चा तो बच्चा होता है, यदि उससे कोई गलत है उसे प्यार से, डांट से जैसे समझाओ, जब दूसरा नहीं मिलेगा इसके गुण बताओ, धीरे धीरे उसके उस पे आएगा। पर हम सिखाने को तैयार नहीं। हम क्या चाहते, बड़े अच्छे माँ बाप कहलाए हैं, बच्चे कहे हाँ साहब हमारे पापा के पास बहुत माल है और हमारे पापा इतना चाहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो ही करते हैं। ये सबसे बड़ी नादानी है, सबसे बड़ी नालायकी, समझे? हम जो आंख बंद करके इनका समर्थन करते हैं ना, आप मुनि भक्त नहीं है, आप मुनि धर्म के समापन करने वाले हैं। अगली पीढ़ी में पहचान तक नहीं रह जाएगी कि मुनि धर्म होता क्या था, दिगंबर मुनि होते क्या थे। लोग ये कहेंगे कि हमारे पास फ्लैट होता है, महाराज जी के पास कोठी होती है, हमारे पास एकाध गाड़ी होती है, उनके पास 8-10 गाड़ियां होती, हमारे पास एकाध नौकर चाकर होता है, काम वाली बाई होती है, उनके 24 घंटे 20 नौकर होते हैं। और उससे भी आगे बड़ी बात कि जैन धर्म में जितना ज्यादा परिग्रह उतनी ज्यादा पूज्यता मानी जाती है, जब भी तो इतने लोग उनको पूजते हैं। ये आप धर्म का स्वरूप, सत्य का स्वरूप विकृत करने वाले अपराधी हो। आप मुनि धर्म के पोषक नहीं हो, मुनि भक्त नहीं हो, आप मुनि धर्म को नष्ट करने वाले अपराधी हो। वो तो अज्ञान में जो कुछ कर रहे हैं वो और उनके गुरु, पर आप जो उनको पनपा रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, उसके बाद भी जय जयकार कर रहे हैं, सबसे बड़े अपराधी तो आप हो। यदि कोई उनको दान देने वाला, पूछने वाला बिल्कुल बायकाट हो जाए कि हम ऐसे को जो परिग्रह में रहते हैं, रिक्शे में चलते हैं, पैदल चलते नहीं, गर्मियों में 2 AC बगल दोनों साइड चाहिए, सर्दियों में 2 हीटर और सारी चीजें चाहिए, जो इस तरह से रहते हैं, और उसके बाद आप जय जयकार करते हैं, मुनि धर्म को समापन करने वाले हैं आप लोग, सबसे बड़े अपराधी हैं। अगली पीढ़ी कभी पूछेगी कि भाई साहब दिगंबर मुनिराज कैसे होते थे, इस धर्म को किसने नष्ट किया, तो सबसे बड़े दोषी वो कहलाएंगे जो इनकी जय जयकार करके नष्ट करा रहे। गलत तत्वों को प्रश्रय देना, समाज में गलत लोगों को बसाना, यह सबसे बड़ा अपराध है। समझ में आया ना? मैं अपने घर में 4 गुंडों चोरों को प्रश्रय दूं, किराए पे दूं, कि हां तो सारी कॉलोनियों में गुंडागिर्दी और चोरी चकारी बढ़े, तो मैं अछूता कहलाऊंगा? भाई साहब मैं तो किराए पे दिया, मेरे को क्या लेना देना? क्यों? अरे उनका वेरिफिकेशन,
उनको जानते हुए भी तुमने रखा, इसके लिए तुम बाकायदा अपराधी हो। तुम्हारी संगत अपराधियों की है, तुम सही व्यक्ति नहीं हो। समझ में आया? हम लोग सच्चे मुनि भक्त हैं, जो सच्चे मुनि धर्म की चर्चा करते हैं, उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और अंतरंग में भावना करते हैं कि भाई ये कब ऐसा मौका मिले, कब ऐसे हमारे परिणाम इतने समुन्नत हों और कब इसको धर्म को अंगीकार कर सके। लेकिन आप तो जो उस धर्म की ताबूत में कील ठोक रहे हैं, उनका समर्थन करने वाले हो, आप सच्चे धर्मद्रोही हो। आप सबसे बड़े मुनि विरोधी हो। आप मुनि धर्म के समर्थक नहीं हो, आप मुनि धर्म को विकृत करने वालों के समर्थक हो। यह हमें समझना पड़ेगा और दृढ़ता से, पूरी शालीनता से मुनि धर्म की रक्षा के लिए। और जिनमें कमजोरियां आई हैं, जिनमें विकार आए हैं, वो जब मजबूर हो जाएंगे तो वो सुधर के उसी बात पे आएंगे जिस रास्ते पे कम से कम वो उपाधि को त्यागेंगे, वो मुनि धर्म की मर्यादा में रहेंगे। और नहीं कर पाएंगे तो घर जाएंगे, कुछ भी हो, पर कम से कम नकली माल तो नहीं बिकेगा। लेबल असली का और माल नकली, ये तो नहीं होना चाहिए ना भैया। आप माल तो असली चाहते हो, क्यों? हर चीज में आप माल जो आए, कंपनी का आए, ब्रांडेड आए, टॉप आए, लेकिन धर्म में ब्रांडेड क्यों पसंद नहीं है आपको? बच्चों के कपड़े ब्रांडेड हो, लेकिन मुनि धर्म ब्रांडेड नहीं होना चाहिए, उसमें सारे गड़बड़ चल जाए, ऐसा क्यों कहते हो आप? क्यों परिग्रहियों को पूजते हो आप? असली अपराधी आप। सोच विचार के अपराधी शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मुनि धर्म के विघातक आप हो। क्यों? क्योंकि जो दुकानदार नकली माल बेचता है और प्रेरणा देता, भाई साहब सस्ता दे रहा हूं, भाई साहब समझ लेना कि वह उस कॉलोनी का, उस जगह का एक बाकायदा अपराधी है। उसका असली केस उसके ऊपर होना चाहिए। जो बना रहे हैं वो तो दूर, लेकिन जो बेच रहे हैं सर्कुलेट समाज में, तो वो घोल रहे हैं ना जहर। तो आज ये जो गाथा है, ये गाथा मुनि धर्म के शुद्ध स्वरूप को बताने वाली। हमें इसके एक एक शब्द पे, एक एक पक्ष पे बहुत शांति से चिंतन करना, विचार करना, ये बहुत जरूरी है। वास्तव में जिन्होंने हमें फोन किया वो लगभग बड़े दुखी थे। मुझे लगा कि शायद उनकी आंखों में आंसू हो कि ये भी हो गया। इतना सब अनर्थ होने के बाद भी उन्हें आचार्य पद और हो गया। उसके बाद ऐसे गलत लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, मान बढ़ाई की जा रही है। मैंने कहा साहब क्या कहें, हम तो जहां चर्चा करते हैं वहीं कर सकते हैं। हम तो किसी के दरवाजे पे जाके तो लड़ सकते नहीं, किसी से बहस करना नहीं। ये जीवन में त्याग दिया, किसी के पास जाना ही नहीं। अपनी चर्चा शांति से बैठ के करना। जो समझते हैं समझो, नहीं समझते मत समझो। तुमसे लड़ाई नहीं कर रहे, तुम्हें अपराधी कह के वैसा दोष नहीं दे रहे हैं। तुम्हें एक बार चोट पहुंचाना चाहते हैं मन पे, ताकि तुम्हारी ये मिथ्या मान्यता छूटे। तुम सत्य स्वीकार करने को तैयार हो, जिसे गरी खाना है उसे खोपड़ी तो तोड़ना पड़ेगी। ऐसी मिथ्या मान्यता रूपी खोपड़ी टूटे बिना तुम्हें धर्म रूपी गरी मिलने वाली नहीं। इसलिए कहता हूं, वह पुचकारने से नहीं टूटती है, वो तो प्रहार करना ही पड़ता है। ऐसी मिथ्या मान्यता पर प्रहार नहीं होगा तब तक सच्चे धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहे, पर यह बात वाकई में इतनी बड़ी विडंबना रूप बन गई है। आज मुनि धर्म में दो ध्रुव हैं। एक, जो बेधड़क पापी बन जाओ, शब्द शांति से सुनना। क्यों? जो अवधि का सेवन करते हैं, परिग्रह का सेवन करते हैं, और परिग्रह से बड़ा पाप नहीं है कोई। मिथ्यात्व भी जिसका अंग है, समझ गए ना? क्रोध मान माया लोभ भी जिसके अंग है। हम लोग पाप का बाप बखानो कहते हैं। लोभ भी परिग्रह है, मिथ्यात्व भी परिग्रह है, और उसके अलावा बाहरी पदार्थ तो परिग्रह है ही। जिन्होंने उपधि का त्याग नहीं किया, परिग्रह का त्याग नहीं किया, वो मुनि धर्म के प्रति सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाले और अपराधी। ख्याल में है ना? और उनके समर्थक आप बन रहे हो। क्या होगा इस धर्म का, इन शास्त्रों का,
ये जो आचार्यों ने लिखा, इसके नष्ट करने वाले वो लोग नहीं हैं जो गलत आचरण कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप लोग हो जो उनका समर्थन कर रहे हो। जो नकली नोट चलाने वाले ज्यादा अपराधी हैं। नकली नोट छापने वाले तो अपराधी हैं ही, पर जो चलाते हैं, बाजार में सर्कुलेट करते हैं, वो ज्यादा अपराधी है। ठीक है ना। ऐसी गलत चीज को मुनि धर्म के नाम पर नकली माल चलाने वाले, अशुद्ध माल को चलाने वाले, अशुद्ध मुनि धर्म को मुनि बताने वाले और प्रभाव ना करने वाले, वो ज्यादा बड़े अपराधी। ये जिन धर्म की पहचान नष्ट हो जाएगी। आप जरा सोचिए, अगली आने वाली पीढ़ी में क्या आप अपने बच्चों में कर पा रहे हैं? वो संस्कार जो आपने जीवन भर पाले, आप अपने बच्चे से दृढ़ता से कह भी पाते हैं? अमित जी भाई साहब, क्या उतनी दृढ़ता से कह पाते हैं? जिस भाव से आप रोज देव दर्शन करके आते हैं, क्या आप में साहस है कि अपने बच्चे से कहें बेटा रोज इसी तरह तुम जाया करो, जब तक नहीं है तो हमें बात नहीं करना तुमसे? है हिम्मत? नहीं है तो पहले ही हम बहुत कुछ सरेंडर कर चुके। आप अगली पीढ़ी में धर्म की बात करते हो, आएगी कहां से वो बात? आप विचार करिए क्या स्थितियां हो रही हैं। मैं संसार की परिस्थितियों पर चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु स्थिति बहुत भीषण हो रही है, भयंकर हो रही है। इसलिए यह चर्चा करना बहुत जरूरी है। घर में बच्चों से देव दर्शन के महत्व पे, जिनवाणी सुनने के महत्व पे, सामायिक आदि करने के महत्व पे, इन पे चर्चा करो। शुद्ध भोजन, रात्रि भोजन त्याग, इनकी चर्चा करो, समझाओ। दुश्मन नहीं है वो। यदि आपका बच्चा स्मैक का सेवन करने लगे तो क्या करोगे? क्या करें भाई साहब, वो मानते ही नहीं। क्यों कहोगे ऐसा? चाहे जो करना पड़े, छीनेंगे, छपाएंगे, वो चटपटाए, जो भी होता है, डॉक्टर के सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके पास एक एक सामान पे ध्यान रखेंगे, ये गलती से भी स्मैक का द्वारा सेवन नहीं कर पाए। तो जिन धर्म के विपरीत आचरणों को हम जिस तरह से छूट दे रहे हैं ना, आज बच्चे हमसे बड़े हो गए। आज बच्चे हमें टोक देते हैं और हम चुप रह जाते हैं। माफ करना, ये चुप्पी अगली पीढ़ी में आपके जैनत्व को नहीं बचने देगी। आप अपने ही नाती पोतों में ढूंढते रह जाओगे कि छना पानी क्या होता है, शुद्ध भोजन क्या होता है, रात्रि भोजन नहीं करना क्या होता है, अभक्ष भक्षण नहीं करना क्या होता है। ये आपकी ही तीसरी पीढ़ी में इनको पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा। समय सार क्या होता है और उसका मर्म क्या होता है, इसको पहचानने बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। जहां चूक हो रही है ग्रस्तों से, आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। क्यों? हम कह सकते हैं और हम दृढ़ता से या तो गलती को बढ़ावा दे सकते हैं या गलती को सुधार सकते हैं। जैसे हमने पिक्चरों में बताया था, गलत पिक्चरों को बिल्कुल ही बायकाट कर दिया जाए। भाई साहब, जब वो डिब्बा बंद होगी, उनकी कमाई नहीं होगी, अगली बार से पिक्चरें अगली साल में नई अलग ही बनेगी। गलत सामग्री को जब आप नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं खरीदे, तो वो चीजें अपने आप, फैक्ट्रियां अपने आप बंद होंगी। उपभोक्ता सबसे बड़ा अपराधी है। निर्माता उतना बड़ा अपराधी नहीं है जितना बड़ा उपभोक्ता अपराधी है। वो छोटे से स्वार्थ में सस्ती मिल रही है, घर के पास मिल रही है, असली चीज के लिए दूर जाना पड़ता है। ये जो हमारी चारित्रिक कमजोरी है ना, इसने आपको सत्य से दूर किया, इसने समाज में बुराइयां पैदा की। यदि हम इस पर दृढ़ हो जाएं कि सच्चे मुनिराज चाहे एक कहां, जहां मिलेंगे हम वहां दर्शन करने जाएंगे, पर गलत को हम कोई प्रश्रय नहीं देंगे। हमारा बच्चा यदि गलत तरीके से चलता है, हम उसके लिए कोई छूट नहीं देंगे, कोई स्नेह नहीं करेंगे। जब तक तुम्हें ये बात नहीं करते हो, हमारा कोई मतलब नहीं। बुरा लगे तो लगे। यदि दृढ़ता आपने नहीं दिखाई तो भाई साहब सोच लीजिए, आप अपने बच्चों के साथ आज हम संलेखना की बुक क्यों लिख रहे हैं?
कोई देख के जाने तो कि होता क्या था ये। वरना बीमारी में भाई साहब आपको क्या देंगे बच्चे और क्या करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप निरुपाय स्थिति में यूं पड़े होंगे, उन्हें ये विवेक नहीं होगा कि ये रेड डॉट है या ग्रीन डॉट है। अब और बाकी शुद्धता तो बहुत दूर है। मेरे संकेत समझ रहे हैं आप? उन्हें रेड डॉट और ग्रीन डॉट का भी परवाह नहीं होगी। अरे साहब सारी दुनिया खा रही, आजकल तर्क क्या चल गया, सारी दुनिया खा रही, आजकल तो यही चल रहा है। आपको पहले अपने धर्म और चर्या की, आचार और विचार की शुद्धि और पहचान वो जीवित रखना पड़ेगी। नहीं रखी तो समझ लेना सबसे बड़े अपराधी आप सिद्ध होने वाले हैं कि अगली पीढ़ी में जैन धर्म क्यों नहीं पहुंच पाया, आप तक कैसे आया था ये बताओ। हमें अच्छी तरह पता है, हमारी मां चाहे भूख से रो रहे, चाहे स्कूल को दे रहे, कुछ भी करो, पहले मंदिर जा तभी मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। समझ गए? रात को नहीं बनेगा ना मिलेगा, चाहिए तो लो नहीं तो हवा खाओ। दृढ़ता से उन्होंने पालन किया जब आप तक आया है। ये करंट जो आप तक आया है ना, इस करंट को समाप्त करने वाले, डिस्कनेक्ट करने वाले सबसे बड़े अपराधी आप बनने वाले हैं। निरुपाय मत बनिए, मजबूत बनिए, मजबूर मत बनिए। समझ में आया? दृढ़ता से पालन कीजिए और साफ कहिए, मेरी यदि वसीयत है तो उसी के लिए है जो ये संस्कार पालन करता है, और दान भी वहां दीजिए जो इन संस्कारों को पालन कराने के लिए, योग्य बनाने के लिए सक्षम बनना चाहते हैं। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुमुक्षु संकुलों में भी जाएंगे, दावत, आज मीठे चावल बनवाओ, आज ये पकवान बनवाओ। भाई साहब उनके लिए किस ऋतु में कौन सा सात्विक भोजन ज्यादा हितकारी है, जिससे प्रमाद नहीं बढ़े, जिससे विषय विकार नहीं बढ़े और शांति से वो स्वाध्याय, जिनागम के स्वाध्याय के लायक बने रहे, ये आपने चिंता की आज तक? इस पर गर्व किया? नहीं। आप गर्व करते हैं आज हमने बढ़िया पकवान बनाए थे, पार्टी हुई थी। किसको कहते हैं पार्टी? ये हम खुद बिगड़े हुए। हम क्या शुद्ध मुनि धर्म की बात करेंगे, क्या शुद्ध श्रावक धर्म की बात करेंगे, क्या शुद्ध जैन धर्म की बात करेंगे? कोरी बातों से कुछ नहीं होता है। हमारे लिए यदि समझना है तो अप्लाई भी करना है। 2-3 मिनट हैं, मैं आपको एक मर्म बताना चाहता हूं। कल शायद वो लेख आपको मिलेगा। मूलाचार ग्रंथ की एक गाथा ली, जिन वगण मोसह मिणम, जिन वचन औषधि। ऐसा हम भी जानते हैं, जिन वचन औषधि है, संसार के दुख के निवारण के, ये सब बातें हैं कोरी। मैं उसमें पॉइंट टू पॉइंट, पहले पॉइंट पे लिखा है अभी तक। वो क्या? औषधि। ये कौन चाहता है, किसको औषधि दिखती है? कि जो रोग से परेशान हो, पीड़ित हो और रोग को समाप्त करना चाहता हो। यदि तुम्हें भव भ्रमण रोग लगता है, इससे पीड़ित हो और वाकई में समाप्त करना चाहते हो, तब तो तुम्हें जिन वचन औषधि लगेंगे। दूसरा, आप लोगों के घर में कोई ना कोई दवाई तो यूज करते होंगे, क्यों मुकेश जी? कोई का छोटी मोटी कोई काढ़ा वाड़ी ले लेते होंगे कभी, सर्दी जुकाम नजला के लिए। क्यों? तो उसके लिए जो काली मिर्च वगैरह जो चीज होती है वो कूट पीस के एक डिब्बी में रखते हैं ना, कभी कभी शीशी में। क्यों अमित जी रखते हो? अच्छा एक बात बताओ, उसको ढोक कितनी बार देते हो? मैं पागल नहीं हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। वो ढोक देने की चीज है कि सेवन करने की चीज है? उसको प्रॉपरली कब लेना, कितनी मात्रा में लेना, किस विधि से लेना, यह उसकी विनय है। कि अकेले उसको अलमारी में बंद करके ढोक देना, यह उसकी विनय है। क्या सिंधी साईं बनना चाहते हो कि जिनके यहां डाइनिंग टेबल पे कांच के जार में देसी घी रखा रहता है और उस देसी घी की शीशी पे रोटी घुमा के
तृप्त हो जाते हैं कि हमने देसी घी की रोटी खाई। रोटी पे घी नहीं आता है। गरम रोटी लगाते हैं, देखो वो पिघल गया ना, देखो वो भी पिघल गया। ये यथार्थ बता रहा हूं आपको, समझ गए? ऐसे ही जिन वचन रूपी औषधि ये ढोक देने की अकेली चीज नहीं, ये सेवन करो। जब तक जिस चीज का इलाज है वहां पर प्रयोग करके नहीं देखते हो और वो रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तक ये औषधि हुई कहां? आचार्य ने इन्हें औषधि कहा है। और ध्यान रखना, जैसे दवाई कड़वी ही होती है, स्वादिष्ट किसी को नहीं लगती है, और स्वाद लेके कोई दवाई खाता नहीं। क्यों लेते हैं? इलाज के लिए, कष्ट दूर करने के लिए लेते हैं, स्वाद की दृष्टि से नहीं लेते। ऐसे ही जिन वचनों में कदाचित आपको बहुत स्वाद नहीं लगे, रस छंद अलंकार के ज्यादा मजा नहीं आए, जैसे कविताएं सुनने में आता है, समझ गए? जिन वचनों को सुनने में कवि सम्मेलनों वाला मजा नहीं आए, नाटक पिक्चर वाला मजा नहीं आए, कोई बात नहीं, मजे के लिए जिन वचन नहीं है, पर आगे का जीवन मजेदार करने के लिए जिन वचन होते हैं, सुखमय करने के लिए होते हैं। इसलिए जिन वचन को आचार्य ने पहला विशेषण दिया, औषधि के रूप में मान और सेवन करो। ये ढोक देने की अकेली चीज नहीं। हमने क्या दिया? हाथ जोड़ा, पीछा छोड़ा। ये अकेले हाथ जोड़ के जो आप विनय दिखाते ना, ये विनय करना ये किसी दवाई का अंग नहीं है। इसलिए जिनवाणी की अकेली हाथ जोड़ के विनय मत करो। जिनवाणी को पढ़ो, समझो, जानो और उसको जीवन में अप्लाई करो। इसके लिए जिन वचन होते, ख्याल में ये मर्म हमें समझना पड़ेगा, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसकी चर्चा विस्तार से कल आगे चलेगी। आज समय पूरा।